बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण आज हम पढ़ेंगे। तो सतत आवेश वितरण क्या होता है कि जब भी हम किसी वस्तु को आवेश दें और वह आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से फैल जाए, मतलब ये होगा कि आवेश ना तो कहीं कम हो और ना ही कहीं ज़्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिख सकते हैं जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश, जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर समान रूप से फैल जाए तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को आवेश दें और उस पर कैसे फैल जाए, समान रूप से फैल जाए, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण। अब ये आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है, तो वस्तु के आकार पर डिपेंड करता है आवेश का वितरण, और ये आवेश का वितरण 3 प्रकार का होता है। अगर वस्तु के पास केवल लंबाई है तो उसकी लंबाई पर आवेश समान रूप से फैलेगा। अगर वस्तु के पास में पृष्ठ है अर्थात उसके पास क्षेत्रफल है तो उसके क्षेत्रफल पर समान रूप से फैलेगा। अगर वस्तु के पास में आयतन है यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो उसके आयतन में समान रूप से फैलेगा आवेश ये। ठीक है, तो जब लंबाई पर फैलता है आवेश तो उससे आप कह सकते हैं कि 1D डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी कि एक विमा पर आवेश का वितरण। ठीक है, यानी कि लंबाई पर केवल वितरण। अगर उसके पास में लंबाई और चौड़ाई दोनों है तो क्षेत्रफल पर वितरण होगा, यानी कि 2D डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। और अगर उसके पास तीनों चीज़ें हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे फुटबॉल है या जो है कोई घन है जिसके पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तीनों हैं, तो उसके पूरे आयतन में वितरित होगा, तो उसे कहेंगे 3D डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 3 विमाओं में आवेश का वितरण, 2 विमाओं में आवेश का वितरण और 1 विमाओं में। तो 1 विमाओं का मतलब होगा जिसके पास क्या हो, केवल लंबाई हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग वितरण निकालेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा, जब वस्तु के पास केवल लंबाई है अर्थात लंबाई पर केवल आवेश का वितरण होगा तो उसे कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज, DESTRIBUTION, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, जब आवेश किसी रेखा पर समान रूप से वितरित होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेखीय आवेश वितरण बोलेंगे। जब आवेश किसी रेखा पर समान रूप से वितरित होता है तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। जैसे मान लीजिए एक तार है, तो तार के पास क्या है, केवल लंबाई होती है, एक ही डायमेंशन होता है, तो जब इसको आवेश कोई दिया जाएगा तो इस पूरी लंबाई पर ऐसे समान रूप से फैल जाए आवेश। ठीक है, तो इसी चीज़ का नाम क्या है, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, अब इसकी एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होगी, जैसे अगर पूरी लंबाई कितनी है, यल है, पूरी लंबाई क्या है, यल है, और इस यल लंबाई पर कितना आवेश है, क्यू है, तो एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो क्यू अपॉन यल होगी।
तो एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा और इसकी डिफिनेशन को, रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, इसे हम कहेंगे एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। एकांक, किसकी एकांक लंबाई, तार की एकांक लंबाई। ठीक है, तो एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसको हम लोग लिखेंगे किससे, तो लैम्डा से लिखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखेंगे, लैम्डा बराबर Q/L हो जाएगा, और मात्रक कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। इस तरह से हो गया रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, अब रेखीय आवेश घनत्व के बाद यदि वस्तु के पास कोई पृष्ठ हो, है ना, तो पृष्ठ में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई, तो आवेश का वितरण उसके पूरे पृष्ठ में होगा। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के पास क्या है, लंबाई भी है और ये चौड़ाई भी है, लंबाई है और चौड़ाई है, तो इसके पूरे पृष्ठ पर आवेश का वितरण होगा, तो इसे कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। तो दूसरा हमारा होगा पृष्ठीय आवेश वितरण, SURFACE, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, जब आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सरफेस इस तरह का है, कोई पृष्ठ, कोई कागज़ है। ठीक है, कागज़ के पास लंबाई चौड़ाई है और इसके पृष्ठ पर क्या हो जाए, आवेश ऐसे समान रूप से फैल जाए, तो इसी का नाम होगा पृष्ठीय आवेश वितरण। अब इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होगी, ठीक है, उसी को कहा जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो आप कहें कि पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, इसको हम किससे लिखेंगे, इसको हम सिग्मा से लिखेंगे। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A, और मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये कूलाम हो गया और ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग के बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक, तो दो चीज़ हमने पढ़ा, रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब तीसरी चीज़ क्या, जब बस के पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है तो आवेश का वितरण उसके पूरे आयतन में होगा, तो उसे कहेंगे आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, VOLUME, वॉल्यूम
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब आवेश किसी आयतन में समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, जब आवेश किसी आयतन में समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, और वस्तु के एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को ठीक क्या बोलेंगे, जब हम ये चीज़ निकाल रहे हों कि वस्तु के एकांक आयतन में कितना आवेश है तो इसी को बोला जाता है आयतन आवेश घनत्व। वस्तु के एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को, तो एकांक आयतन में आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है और इसको हम लोग रो से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, रो से इसका सिंबल होगा। तो आवेश की मात्रा किस में, ठीक है, एकांक आयतन में, यानी कि आवेश बटे वो आयतन, तो ये कहलाएगा आयतन आवेश घनत्व। ये कूलाम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो इस तरह से आयतन आवेश का घनत्व का मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो 3 प्रकार से आवेशों का वितरण हुआ, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण तथा आयतन आवेश वितरण। ठीक, तो रेखा पर जब आवेश का वितरण होगा तो एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 चीज़ें निकाल ली। इसमें रेखीय आवेश घनत्व निकाला, अब रेखीय आवेश घनत्व को हमने लिखा लैम्डा से। ठीक है, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को, इसको निकालने के लिए पूरी लंबाई L पर अगर आवेश Q है तो एकांक लंबाई पर जानने के लिए Q/L कर देंगे। इसी तरह से अगर पूरे क्षेत्रफल पर आवेश जो फैला हुआ है, ये आवेश पूरे क्षेत्रफल आवेश जो है Q आवेश पूरे क्षेत्रफल पर, तो एकांक आवेश, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर, तो पूरे क्षेत्रफल से क्या कर दें हम लोग, भाग दे दें। तो इसे हम लोग किससे लिखते हैं, इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो इसी तरह से जो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो रो से लिखा गया, और ये हो गया Q/A हो गया। अब क्या है, आयतन आवेश घनत्व, उसको हम लोग रो से लिखते हैं, और रो बराबर हो जाएगा Q/आयतन हो जाएगा। अब इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर हो गया, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, और इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमको पता रहना चाहिए। इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि अगर हमको घनत्व दिया गया, जैसे रेखीय आवेश घनत्व दिया गया है, एक क्षण की लंबाई कुछ भी है और इसका हमको लैम्डा पता है, रेखीय आवेश घनत्व पता है। ठीक है, तो हम किसी भी लंबाई में, इतनी लंबाई में या किसी और लंबाई में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस आवेश की मात्रा को निकाल सकते हैं। अगर इस लंबाई में हमको आवेश की मात्रा चाहिए तो लैम्डा हो जाएगा, ये लैम्डा हमको फाइंड ही है। ठीक है, लैम्डा हमको दिया हुआ है, और जितनी लंबाई में निकालना है उसी लंबाई से हम लोग क्या कर दें, गुणा कर दें, तब हमको क्या पता चल जाएगा, उस लंबाई में आवेश की मात्रा पता चल जाएगी। इसी तरह से जो है आपको किसी क्षेत्रफल में जो है आवेश की मात्रा निकालनी है, अगर क्षेत्रफल आवेश घनत्व दिया गया है तो जितने क्षेत्रफल में निकालना उस क्षेत्रफल से अगर आप मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आपको जो है उस क्षेत्रफल की आवेश घनत्व आपको पता चल जाएगी। तो इसका एक इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, और अगला अध्याय जो आपका विद्युत फ्लक्स और गास का प्रमेय है उसमें हम लोग इसका यूज करेंगे। इस नाते हमको ये चीज़ हमें पता रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।